everyone, welcome to our channel New Studies. I'm your friend going to teach you the supplementary last chapter Holi. Holi, the simpleton. इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये जो चैप्टर है उसके बारे में बता दूं मैं आपको। ये चैप्टर एक छोटी सी लड़की के बारे में है जिसका नाम होली है। उसका नाम तो होली नहीं है लेकिन उसकी सोसाइटी के जो लोग हैं वो उसको होली कहते हैं। उसका रियल नेम सुलेखा है और वो अपने सुलेखा है वो वहाँ एक गांव में रहती है। उसके फादर का नाम रामलाल है जो जमींदार है उस गांव का। रामलाल की वाइफ है, उसकी चार लड़कियां और 3 लड़के हैं। और उनकी जो 4 लड़कियां उसकी सबसे बड़ी बेटी राधा, मंगला, चंपा और सुलेखा। सबसे लास्ट की जो लड़की है छोटी वाली उसका नाम सुलेखा है। और ये जो पूरी स्टोरी है ना, चैप्टर है ना, ये सुलेखा के ऊपर ही बेस्ड है। तो चलो आज सुलेखा के बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली ये जो चैप्टर है इसमें जो छोटी लड़की है उसके फेस पे थोड़े पॉक मार्क्स हैं। जैसे उसको एक बीमारी हो जाती है बचपन में स्मॉल पॉक्स की, और जब वो छोटी होती है 10 महीने की तब वो एक कॉर्ड होती है खटिया उससे गिर जाती है जिसकी वजह से उसका जो ब्रेन होता है वो डैमेज हो जाता है। उसकी जो याददाश्त होती है, उसकी जो ब्रेन कैपेसिटी होती है वो बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से लोग उसको डम कहते थे, एकदम गाय, भोली गाय जैसी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो उसके साथ हुई थी जिसकी वजह से वो बहुत अगली दिखने लगी थी। अपनी तीनों बहनों से वो बहुत अलग दिखती थी जिसकी वजह से उसके जो पेरेंट्स थे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे, मीन्स भेदभाव करते थे। उसको अच्छे से खाना नहीं देते थे, उसको रहने के लिए जगह नहीं देते थे, एक कमरे में बंद करके रखते थे कि लोग उसे देख ना लें, और उससे बहुत काम भी करवाते थे। कुछ इस तरीके के करते थे जो पेरेंट्स को नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने किया, तो ये चैप्टर इसी पे बेस्ड है। और जिसके बाद होली की लाइफ कैसे चेंज होती है, ऐसा कौन आता है उसकी लाइफ में जिसकी लाइफ को चेंज करता है। तो चलो पढ़ते हैं। तो जो रामलाल है वो एक गांव का जमींदार है और वो वहाँ रहता है। और एक बार उसकी जो बड़ी बेटी राधा, उसकी शादी हो चुकी होती है। मंगला बहुत ही खूबसूरत थी तो उसकी शादी होने वाली थी। तो उसी की जो एंगेजमेंट होती है, उसी एंगेजमेंट सेरेमनी में एक तहसीलदार आते हैं उसके गांव के। तो वो जब आते हैं तो जो रामलाल था वो अपनी छोटी लड़की सुलेखा के बारे में बताता है कि क्योंकि उसको बहुत टेंशन थी कि पता नहीं इसकी शादी होगी या नहीं, कौन करेगा इससे शादी, इसको ये तो पढ़ी लिखी भी नहीं है, इसको कुछ पता नहीं है, कितनी भद्दी बदसूरत है, ये पता नहीं कैसे होगी इसकी शादी, मुझे इसकी बहुत टेंशन। तो ये सब चीज़ें अपने तहसीलदार को बताता है। तो तहसीलदार सोचता है और कहता है कि मेरे पास एक उपाय है, अगर तुम चाहो तो कर सकते हो। जैसे उसने कहा कि हमारे जो गांव में एक प्राइमरी स्कूल खुला है और जो हम लोगों ने खुलवाया है, तो अगर तुम अपनी बेटी को वहाँ एडमिशन करवा दो, उसका एडमिशन वहाँ करवा दो, तो जिसकी वजह से तुम सबके लिए एक एग्जाम्पल क्रिएट करोगे। मतलब बेसिकली वो अपना प्रॉफिट देख रहे थे, क्योंकि जिससे अगर वो अपनी बच्ची को भेजेंगे तो जो गांव के लोग हैं वो भी उसको अपनी बच्चियों को, अपने लड़कों को भेजेंगे पढ़ाने के लिए, जिससे कि उनका स्कूल चल सके, अपना नाम हो सके। और जो रामलाल था वो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव था, रेवेन्यू कलेक्टर, जो उस गांव का हेड था। तो वो कहता है कि तब रामलाल उसको उपाय तो देते, वो तहसीलदार कहता है कि तुम ऐसा कर सकते हो, तुम ऐसा कर सकते हो। तो रामलाल उनको एकदम तो नहीं कहता क्योंकि उसकी इतनी औकात नहीं थी कि उसको ना कर सके। इसलिए वो घर पे जाता है और शाम को जब उसकी वाइफ खाना रखती है उसके लिए, तो वो उससे बात करता है कि मुझे आज तहसीलदार मिले थे, तो वो कह रहे थे कि हम अपनी जो बेटी है सुलेखा बोली उसको हम स्कूल भेजें। तो उसकी वाइफ का रिएक्शन होता है, व्हाट, तुम पागल हो गया क्या, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या, तुम उस डंग काऊ को स्कूल भेजने की बात कर रहे हो, वो कितनी अगली है, अगर हम लड़कियों को स्कूल भेजेंगे तो क्या होगा, कोई इससे शादी नहीं करेगा। ऐसी सोच थी, पहले के लोग भी ऐसे समझते थे अगर लड़कियां पढ़ लिख जाएंगी तो कोई तो शादी नहीं करेगा, वो विधवा हो जाएंगी। तो ऐसी कुछ सोच थी, जो माँ थी उसकी भी थी। तो कैसे भी करके जो रामलाल होता है वो उसको कन्विंस करता है और जिसकी वजह से उसकी जो वाइफ थी वो मान जाती है। और अगले ही दिन सुबह जब सुलेखा सो के उठती है तो वो देखती है कि उसकी जो माँ है वो उसके लिए खाना बना रही होती है। और उस दिन उसको नई ड्रेस दी जाती है, उसको नहलाया जाता है, उसको अच्छे से तैयार किया जाता है, उसके जो बालों में तेल लगाया जाता है, उसको नए नए जूते दिए जाते हैं और बैग दिया जाता है, लंच बॉटल सब कुछ उसको एकदम वेल मेंटेन करके उसको स्कूल के लिए भेजा जाता है। जो कि पहली बार हुआ था, बचपन से लेके अब तक वो पहली बार था जो उसको एक नई ड्रेस मिली थी, क्योंकि बचपन से वो एक पुरानी फटी सी ड्रेस पहनती थी और कोई उसको कुछ देखता ही नहीं था। उसके बालों में इतने
जुए हो चुके थे और ये पहली बार था जब उसने इतने अच्छे से तैयार, उसको लगा था कि मेरे साथ भी ऐसा वही हो रहा है जो मेरी गाय लक्ष्मी के साथ हुआ था। जिस तरीके से लक्ष्मी को मेरे पापा बेचने के लिए ले गए थे, शायद मेरे पापा भी मुझे किसी को देने के लिए ले जा रहे हैं। तो वो ऐसा सोच रही थी, इसलिए वो कह रही थी ना, मतलब हाथ हटाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि उसके फादर उसको ले जा रहे थे। जब वो स्कूल पहुंचती है तो वो स्कूल के अंदर बैठ जाती क्लास में, तो वहाँ बहुत एक ऐसा इन्वायरमेंट था, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे थे, किताब पढ़ रहे थे, कोई स्केल एक वो तख्ती सी होती है उस पर लिख रहे थे। तो बहुत सारी चीज़ें वो देखती है, और वो देखती है दीवारों पे कई सारी पिक्चर्स बनी हुई थी जिसमें से एक गाय की पिक्चर थी जिसको वो देख के सोच रही थी कि ये मेरी लक्ष्मी है। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें बकरी वगैरह दिख रही थी जो उसने अपनी रियल लाइफ में देखी थी, इसलिए इसको मज़ा भी आ रहा था। लेकिन वो एक साइड कोने में बैठी थी, तो ऐसे ही एक टीचर वहाँ पे आती है और जो उनकी क्लास में थी वो आती है, उससे पूछती है बेटा तुम्हारा नाम क्या है। भोली को थोड़ा डर सा लगता है, वो चुपचाप बैठती है, वो कुछ नहीं कहती है। फिर वो दोबारा फिर पूछती है बेटा तुम्हारा नाम क्या है, अपना नाम तो बताओ। तब वो कोशिश करके बोलती है भग भग भग, लेकिन वो नहीं बोल पाती। इतना सुन के जो उसकी क्लास में जो लोग होते हैं वो हंसने लगते हैं, वो बच्चे हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तो उसको भी थोड़ा सा शर्म सी लगती है, इसलिए वो चुपचाप बैठ जाती है। और जब छुट्टी हो जाती है तो वो टीचर फिर से उसको रोक लेती है और कहती है बेटा अपना नाम तो बताओ, तुमने कुछ नहीं बताया, तुमने बताओ, ऐसे करोगी तो कैसे चलेगा, तुम कैसे पढ़ाई कर पाओगे, अपनी शर्म को हटाओ, बोलने की कोशिश करो, तुम कर सकती हो। तो वो कोशिश भी करती है, बोलती है बोली हाँ बेटा अच्छा कर रहे हो, ट्राई करो और अच्छे से बोलो। तो वो बोलने की कोशिश करती है और एट लास्ट वो बोल देती है। तो जो टीचर होती है वो उसके लिए एडमायर करते हैं और उसको अप्रिशिएट करती हैं, जिसकी वजह से उसको कॉन्फिडेंट मिलता है। वो सोचती है कि अब शायद ये टीचर एक ऐसी, मतलब उसके लिए जो टीचर थी वो गॉड के लिए हो गई थी, गॉड के समान हो गई थी, क्योंकि उसने बाकी सब जैसे ट्रीट नहीं किया था। टीचर ने उसको सपोर्ट किया, उसको एक नई बुक भी दी थी जिसमें बहुत सारे चित्र बने थे, जैसे हम लोगों ने पढ़ा होगा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, ऐसी कुछ जिसमें पेंटिंग्स थी जिसको देखकर वो मतलब समझ सकती थी। तो टीचर ने कहा अगर तुम पढ़ने की कोशिश करो तो मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पे खड़ा कर सकती हूँ। तो उसने कहा तुम्हें शर्म नहीं करनी है, तुम्हें बोलने की कोशिश करनी है। तो और उसने एक बात भी टीचर ने ला के बोली कि बेटा तुम्हें स्कूल डेली आना है, एक भी दिन गैप नहीं करना, हम और जिससे कि तुम्हें अच्छा लगेगा। और जो बोली थी उसके लिए भी वो दिन बहुत अच्छा था, क्योंकि उस दिन एक ऐसे इंसान, क्योंकि आज तक उसको सिर्फ लोगों की बातें सुनने को मिली थी, आज पहली बार किसी टीचर ने उसकी तारीफ की थी और वो जो अगली दिखती थी उसकी बुराई नहीं की थी और उस पर हंसी नहीं थी। तो आज उसके लिए सब कुछ बहुत शानदार था। जब स्कूल से बाहर निकली तो उसके जो पेड़ थे वो रेड कलर के दिखने लगे थे और आसमान बहुत साफ था, चिड़िया चहक रही थी। उसके लिए वो दिन सबसे बेस्ट दिन था। ऐसे ही वो डेली करती रहती थी, आती स्कूल पढ़ाई करती, और लेकिन ये अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं बताती कि क्या होता है। उनके पेरेंट्स को लगता कि चलो अच्छा ही है, बोझ ही रहना। उनके पेरेंट्स के लिए भोली कोई लड़की नहीं, एक उनकी डॉटर जैसी नहीं, उनके लिए बोझ थी। तो एक दिन ऐसे होता है, एक विशंबरनाथ का आदमी उनके घर पे आता है भोली का रिश्ता लेके। विशंबरनाथ के 2 बेटे भी थे, उसकी एक पत्नी भी थी पहले जो इसकी डेथ हो चुकी थी, और उसके 2 लड़के थे, वो भी काफ़ी एजेड थे। और जो विशंबरनाथ था वो रामलाल की एज का ही था। वो विशंबरनाथ भोली से शादी करना चाहता था। रामलाल की बात सुनता है, अपनी पत्नी से भी बात करता है इस बारे में क्या हमें उसकी शादी करवानी चाहिए विशंबरनाथ। तो उसकी जो वाइफ होती है रामलाल की, वो कहती है क्यों नहीं, ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमारी भोली के लिए कोई रिश्ता आया है। और पहली बात तो वो दहेज नहीं ले रहे हैं और उनके पास उनका खुद का बैंक बैलेंस भी है, 1000-2000 रुपये उसके बैंक में है, उनके एक ग्रॉसरीज की शॉप भी है। कितना अच्छा रिश्ता है, मुझे तो लगता है हमें ना नहीं करना चाहिए। पर रामलाल कहता है एक प्रॉब्लम और है कि उसकी जो एज है वो मेरी एज जितनी है, क्या ये सही है। तो उसकी वाइफ कहती है उसमें क्या हुआ, लड़कों के लिए तो कॉमन है 40-50 साल, इतना तो कॉमन होता है। और हमारी भोली कितनी डम है, कितनी बुरी लगती है, कितनी गंदी है, तो उसके लिए तो बिल्कुल सही है ये। तो वो हाँ कर देते हैं विशंबरनाथ से शादी करने के लिए। और एक दिन जब शादी का दिन आता है तो विशंबरनाथ घोड़ी के साथ आता है, बैंड वगैरह लेकर, अच्छी से डेकोरेशन होती है, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा होता है। जैसे ही शादी का टाइम आता है, जो स्पिरिचुअल फायर होती है वो वहाँ पे पहुँचते हैं, मतलब जो मंडप वगैरह होता है वहाँ पे आते हैं। और जब वो एक मस्टर्ड की माला
मस्टर्ड फ्लावर की जो माला लेके आता है, और डालने वाला होता है, भोली को भी बुलाया जाता है, भोली भी आती है। तो जो माला होती है वो माला डालने वाला होता है। अचानक से कोई एक जो औरत होती है पीछे से भोली का घूंघट हटा देती है, जिसकी वजह से जो उसका चेहरा था वो दिखने लगता है। और जैसे ही उसका चेहरा दिखता है, उसके जो चेहरे पे जो पॉक मार्क थे वो दिखने लगते हैं, जिसको देखकर विशंबर नाथ कहता है कि अब ये शादी नहीं हो सकती। उसके कुछ फ्रेंड्स भी होते हैं, वो भी कहने लगते हैं कि ये कैसे हो सकता है, मतलब इससे शादी तुम कैसे कर सकते हो, ये कितनी गंदी लगती है, इसका चेहरा देखो कितना बुरा है। तो सब मना करने लगते हैं और वो सोचते हैं कि आप बारात को वापस ले लाएं। तो लेकिन उसके जो पिता थे रामलाल, अब वो अपनी पगड़ी को नीचे रख देते हैं कि नहीं, तुम ऐसा नहीं करो, बारात को वापस न ले जाओ, हमारी इज्जत की बात है। आप फिर वो कहता है अच्छा ठीक है मैं मान जाऊँगा, लेकिन मुझे दहेज चाहिए, मुझे 5,000 रुपये चाहिए दहेज में। तो वो तभी मांगता है, वो कंडीशन ऐसी होती है कि उसके जो भोली के पापा थे उनको देने पड़ते हैं, मतलब वो देने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें 5,000 तो नहीं, लेकिन मैं तुम्हें 2,000 रुपये दे सकता हूँ। वो कहता है नहीं, मुझे 5,000 ही चाहिए, वरना मैं जा रहा हूँ। तो ऐसी कुछ कंडीशन क्रिएट होती है, जिसकी वजह से उस टाइम पे जो भोली थी, और जब वो उसके फादर रामलाल जब पैसे लेके आते हैं और देने लगते हैं, फिर वो 5,000 रुपये उसको दे देते हैं। तो जो विशंबर नाथ था वो बहुत खुश हो जाता है, उसके चेहरे पे इतनी खुशी थी, ग्रीडी स्माइल थी जो बहुत गंदी लग रही थी। उसको लग रहा था कि मैंने कोई ताजमहल जीत लिया हो। तो ऐसी कोई खुशी थी उसको लग रहा था, और जिसको देख कर भोली बहुत गुस्से में आ गई और उसने अपना घूंघट खुद ही हटा दिया और कहने लगी कि मुझे इस ग्रीडी इंसान से शादी नहीं करनी है, मैं ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती हूँ जो आपकी एज का है। एज का मतलब नहीं, वो इतना ग्रीडी है, वो पता नहीं, वो आज ऐसा कर रहा है तो पता नहीं कब क्या करेगा। तो वो इन सब चीज़ों कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी है, तुम वापस चले जाओ। तो वो वापस चला जाता है और शादी वहीं रुक जाती है। और तब वहाँ के जो लोग थे वो भोली का ये रूप देख कर बहुत खुश, मतलब उनको शौक लग रहा था, खुश तो नहीं लेकिन उनके लिए शॉकिंग चीज़ थी कि भोली जो कभी नहीं बोलती थी, एकदम सीधी सादी गाय जैसी, जो इतना स्टैमर करके बोलती थी, हकलाते हुए बोलती थी, आज वो एकदम फ्लुएंटली बोल रही है। ये बहुत अलग चीज़ थी उनके लिए। और जब वो बोली बोलती है और तो सब लोग सुनते हैं कि पापा आप टेंशन मत लो। तो उसके जो पिता थे रामलाल कहते हैं बेटा अब शादी कौन करेगा तुमसे, अब तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, अब क्या होगा, सब कुछ बर्बाद हो गया है। तो भोली कहती है पिताजी कुछ नहीं हुआ है, मैं जिस स्कूल से पढ़ी हूँ मैं स्कूल में पढ़ा भी सकती हूँ, और मैं आप जब आप बूढ़े हो जाओगे तो मैं आपकी सहायता करूँगी, मैं आपकी हेल्प करूँगी, आपके साथ रहूँगी। और ये जो चैप्टर होता है इतना सा चैप्टर था, और इससे आप मैसेज ले सकते हैं कि एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है।